यहाँ पर अहम खबर आपको दें पेशावर से। पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर सीटीडी थाने में धमाका हुआ है। धमाका थाने में मौजूद बारूदी मवाद फटने से हुआ है, पुलिस की जानिब से ये बताया गया है। यह अहम खबर है पेशावर से, जहाँ पर यूनिवर्सिटी रोड पर सीटीडी थाने में धमाका हुआ है और बताया जा रहा है कि धमाका थाने में मौजूद बारूदी मवाद फटने से हुआ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे, मगर अब तक की मुसद्दिका इत्तलात यही है जो समा अपने नाजरीन से शेयर कर रहा है। पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर सीटीडी थाने में धमाका हुआ है। धमाका थाने में मौजूद बारूदी मवाद फटने से हुआ है। अपडेट कर रहे हैं आपको, पेशावर में ये वाकया पेश आया है। यूनिवर्सिटी रोड पर सीटीडी थाने में धमाका हुआ है और धमाका थाने में मौजूद बारूदी मवाद फटने से हुआ है। ये अहम खबर है पेशावर से, जहां पर यूनिवर्सिटी रोड सीटीडी थाने में धमाका हुआ है और पुलिस ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि धमाका थाने में मौजूद बारूदी मवाद फटने से हुआ है। मज़ीद धमाके से मुतल्लिक क्या मालूमात हैं ये भी अपने नुमाइंदगान से जानेंगे, मगर अब तक की इत्तलात यही है कि पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर सीटीडी थाने में धमाका हुआ है और धमाका थाने में मौजूद बारूदी मवाद फटने से हुआ है। हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान ने। अब्दुर्रहमान, धमाके के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? किस नौयत का धमाका हुआ है? जी बिल्कुल, पेशावर यूनिवर्सिटी रोड पर सीटीडी थाने में जो बारूदी मवाद पड़ा हुआ था उसमें धमाका हुआ है और कहा यह जा रहा है कि इमारत को नुकसान पहुंचा है, जबकि 2 से 3 एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं। तो इस वक्त इमदादी टीमें जो है वो पहुंच रही हैं और जो मेन यूनिवर्सिटी रोड है ये जो है यहाँ इससे पहले भी बहुत बड़ा धमाका हुआ था और पूरा थाना जो है उड़ा दिया गया था और इस दफा एक बार फिर जो है यहाँ पर बारूदी मवाद जो मौजूद था उसमें धमाका हुआ है। जी ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आपने हमें अपडेट किया। लाहौर में स्मोक की शिद्दत कम ना हो सकी, आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर के पोश इलाकों में भी फिजा जहर आलूद है। मजीद जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा समा माहिरा हाशमी से। जी आगाह कीजिएगा माहिरा। जी बिल्कुल, लाहौर में स्मोक का मयार मुसलसल शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आज भी आलमी माहौलियाती इदारे की रिपोर्ट में लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जबकि भारत का शहर दिल्ली सर फहरिस्त है। लाहौर का AQI मौजूदा जो है वो 318 तक जा पहुंचा है, जबकि भारत का AQI 403 रिकॉर्ड किया गया है। महकमा माहौलियात की जानिब से एंटी स्मोक गन्स की कार्रवाइयाँ लाहौर के उन इलाकों में की जा रही है जहाँ पर स्मोक की शिद्दत जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम लोग बात करें सिविल सेक्रेटेरिएट की तो वहाँ का AQI 600 से भी तजावुज़ कर गया है। गुलबाग में इस वक्त AQI 575 तक जा पहुँचा है, जबकि दिगर पोश इलाकों की भी बात करें तो वहाँ पर भी स्मोक का मयार इंतहाई खतरनाक सतह पर जा पहुँचा है। माहिरीन सेहत की जानिब से भी शहरियों को बार बार कहा जा रहा है कि जितना हो सकता है घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकले, मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाए ताकि इस जहर आलूद फिजा से खुद को मुकम्मल तौर पर महफूज रख सके। अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। मोटरसाइकिलिंग फ़िज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह, कानून में तब्दीली के बावजूद आलूदगी फैलाने वाली बाइक के खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने इंस्पेक्शन स्टेशन और वर्क फोर्स की कमी बड़ी वजह करार दी है। उस्मान अलीम की रिपोर्ट। मोटरसाइकिलें बढ़ती स्मोक की बड़ी वजह, मगर गिरफ्त से बाहर। पंजाब एक्साइज डाटा के मुताबिक रजिस्टर्ड व्हीकल्स का 80% मोटरसाइकिल्स हैं। पंजाब हुकूमत की मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के बावजूद आलूदगी फैलाने वाली मोटरसाइकिल्स को खुली छूट। वजह व्हीकल इंस्पेक्शन स्टेशंस और एनफोर्समेंट अमले की शदीद कमी करार। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि मोटरसाइकिलों की चेकिंग के मामले में प्राइवेट सेक्टर से जल्द मुआहदे हो जाएंगे। पैसे तो बिल्कुल नहीं है। हुकूमत क्या कर लेगी? 35 स्टेशन बना लेगी, 50 बना लेगी, 100 बना लेगी, करोड़ों गाड़ियाँ कैसे आप करेंगे? तो हम इसको प्राइवेट पार्टीज़ को ही सौंपेंगे, उनको डिजिटाइज तरीके से, कंप्यूटराइज तरीके से, कि एक बार जो रीडिंग ले ली जाए वो दोबारा उसको अरेज न किया जा सके। हुक्काम का दावा है कि एक साथ 200 नए इंस्पेक्शन स्टेशंस का क़याम करके जल्द आलूदगी फैलाने वाली मोटरसाइकिलों के खिलाफ भी शिकंजा मजबूत किया जाएगा। उस्मान अलीम, समा, लाहौर। मुल्तान में स्मोक कंट्रोल करने के लिए PHA मुतहर्रिक शजरकारी मुहिम शुरू कर दी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त लगाए जा रहे हैं। मोहसिन अली की रिपोर्ट। मुल्तान शहर में फिजाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए PHA की जानिब से पार्क, सड़क किनारे और खाली जगहों पर पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि स्मोक में कमी और शहरियों को खुशगवार माहौल फराहम किया जा सके। PHA बहुत तेजी से दरख्त लगा रही है और ज़्यादा लगाने चाहिए, आलूदगी से बचना चाहिए ताकि आबो हवा
मिल सके। हमें भी चाहिए कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए ताकि इससे फ़ज़ाई आलूदगी जो है ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो सकती है इससे, और जिस आज का स्मोक का सीज़न है उससे भी बचा जा सकता है इससे। शजरकारी मुहिम में सुकचैन, टर्मीनिया, पालकन और शीशम समेत दीगर मक़साम के सायादार दरख्त लगाए जा रहे हैं। 10,000 से ज़ायद जो है दरख्त लगाने का उसने फैसला किया है। इस सिलसिले में हमारी प्लांटेशन का आगाज़ हो गया है और हम मुख्तलिफ मुकामात पर बड़े साइज़ के दरख्त लगाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे PHA मुल्तान जो है एंटी स्मोक जितनी कैंपेन है उसमें भरपूर हिस्सा लेगा। इंतजामिया का कहना है कि शजरकारी से न सिर्फ खूबसूरती बढ़ेगी बल्कि माहौलियाती आलूदगी में भी नुमाया कमी आएगी। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। और अब जिक्र एक और अहम मामले का। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के गुमराहकुन बयान को मुस्तरद कर दिया। एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि दहशत गर्दों की हवालगी सिर्फ सरहदी एंट्री पॉइंट से ही मुमकिन है। वज़ारत इत्तलात के बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशत गर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। इस हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि तालिबान तर्जुमान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तर्जुमान के गुमराहकुन बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, अफगान हुकूमत के तर्जुमान के बयानात गुमराहकुन और शरंगेज़ हैं। पाकिस्तानी अवाम को तालिबान हुकूमत के अज़ाइम या तर्ज अमल पर किसी किस्म का कोई धोखा नहीं। अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसियों पर मुकम्मल इत्तफाक़ राय है। अवाम जानते हैं अफगान तालिबान भारत की सरपरस्ती में दहशत गर्दी को सहारा दे रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के लोग पूरी तरह आगाह हैं। अफगान तालिबान रजीम की गैर नुमाइंदा हुकूमत खुद शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। तालिबान रजीम आलमी बरादरी से किए गए वादे पूरे करने में नाकाम है। पाकिस्तान के खिलाफ मक्कार दुश्मन की एक और घिनौनी साजिश। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी और दीगर कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तानी मछेरों को कांटा डालने लगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इजाज मल्ला को भारत की समुद्री हदूद में दाखिल होते वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया। इजाज मल्ला ने एतराफी बयान में इंकशाफ किया है कि रॉ ने फौजी वर्दियां, मोबाइल सिम्स और फोन बिल समेत पुराने करेंसी नोट लाने का कहा। भारतीय अफसर अशोक कुमार ने धमकी दी कि काम नहीं किया तो सारी जिंदगी जेल में गुजारोगे। भारत और अफगानिस्तान के गठजोड़ की कोई अहमियत नहीं, हम निमट लेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का पाकिस्तान दुश्मनों को पैगाम। पाकिस्तान का एजाज मल्ला का मामला आलमी सतह पर उठाने का भी फैसला। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी बोले, ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की खिफ़त मिटाने के लिए भारत कुछ ना कुछ करता रहता है। पाकिस्तानी इदारे चौकन्ना है और दुश्मन की हर हरकत पर उनकी नज़र है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डेडलॉक बरकरार। वज़ारत उस्मा के लिए उम्मीदवार का फैसला भी न हो सका। पीपल्स पार्टी नून लीग को शराकत इक़्तिदार के फॉर्मूले पर आमादा करने में नाकाम। शाजिया मरी कहती हैं, माजी में अददी बढ़तरी के बावजूद हमें हुकूमत नहीं बनाने दी गई। अब आज़ाद कश्मीर में सियासी सहकाम बहाल करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में सदर मुस्लिम नून मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने सदर मुस्लिम नून को पाक अफगान मुआहिदा और दौरा सऊदी अरब से मुतालिक आगाह किया। मुलाकात में मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तफसीली गौर किया गया। अब आपको बताएं, जंग बंदी के बावजूद गजा में इसराइली जारहियत जारी। काबिज फौज के हमलों से 2 दिन में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। मलबा हटाने के दौरान 17 लाशें मिली। शहदा की तादाद 80,858 हो गई। मगरबी किनारे में गैर कानूनी यहूदी आबादकार फलस्तीनी बस्तियों पर हमलावर कई गाड़ियों को आग लगा दी। 3 फलस्तीनी जख्मी हुए। हमास के बुरी सरबरा खलील अल हैया ने इस्तांबुल में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिदान से मुलाकात की। गजा के सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गजा इस्तेहकाम फोर्स क़याम के लिए इस्तांबुल में अरब इस्लामी ममालिक का इजलास पीर को शेड्यूल है। पाकिस्तान, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया को धमकी दी है कि ईसाइयों का कत्लेआम बंद ना हुआ तो वहां घुसकर फौजी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिका फौरी तौर पर नाइजीरिया को दी जाने वाली तमाम इमदाद बंद कर देगा और मुमकिना तौर पर फौजी कार्रवाई भी कर सकता है। उन्होंने खबरदार किया कि अमेरिकी महकमा दिफा को मुमकिना फौजी कार्रवाई की तैयारी के अहकाम जारी कर दिए हैं।
उनका मजीद कहना था कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो तेज, सख्त और फैसला कुन होगा। नाइजीरिया की हुकूमत को फौरी इकदाम करने होंगे। दूसरी जानिब नाइजीरिया की वजारत खारजा ने कहा है कि हुकूमत हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी, ख्वाह में वो किसी भी नस्ल या मजहब से ताल्लुक़ रखता हो। उम्मीद है वाशिंगटन हमारे साथ करीबी ताल्लुकात बरकरार रखेगा। नाइजीरिया में ईसाइयों का कत्लेआम बंद ना हुआ तो हमला करेंगे। ट्रंप की धमकी। अमरीकी सदर की नाइजीरिया को तमाम इमदाद बंद करने की धमकी। इस्लामाबाद के I-8 मरकज़ में गाड़ी रोकने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर शहरी का तशद्दुद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने एहलकारों से हाथापाई करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आकिब नईम को गाड़ी समेत थाना I-9 मुंतकिल कर दिया गया।